किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेपीएससी पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो संभावित प्रश्न है उसका कलेक्शन आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूंगा कि आप सभी को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सिलेबस पे एक नजर डालते हैं, जहां पर हमने मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था और मांझी परगना शासन व्यवस्था को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाना। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और पेपर 2 की वीडियो सारी अपलोड कर दी जा रही है, आप वहां से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जहां से आपके एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल ये है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति से है। जब हमने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा तो मुंडा जनजातियों के बारे में पढ़ा, परहा शासन व्यवस्था पढ़ा तब हमने उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा, मांझी शासन व्यवस्था पढ़ा तब हमने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा। लेकिन आज हम मुंडा मानकी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर कि मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है उसका संबंध हो जनजाति से है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है उसका संबंध हो जनजाति से है। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि हो समाज सामाजिक दृष्टि से किसमें विभक्त है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको स्टार लगा के जरूर लिख लेना। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हो समाज सामाजिक दृष्टि से किसमें विभक्त है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा किलियों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कितने गांवों के समूह में संपूर्ण हो क्षेत्र विभाजित है तथा इसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5 से 20 गांवों में ये विभक्त है। संपूर्ण हो क्षेत्र जो है वो विभक्त है तथा इसी को पीर कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है भाई, पीर कहा जाता है। और पीर का भी कोई हेड होगा, कोई प्रमुख होगा, कोई मुखिया होगा, उसे मानकी कहा जाता है। याद रखना कि 5 से 20 गांवों में जो विभक्त है हो जनजाति के समूह जो क्षेत्र हैं वो विभाजित किए गए हैं, जिसे पीर कह के हमने टर्म किया है। और पीर का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है मानकी। अगला सवाल जो है कि पीर का प्रधान कौन होता है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि पीर का जो प्रधान होता है वो मानकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब आप शासन व्यवस्था पढ़ रहे हो तो अलग अलग जनजाति की अलग अलग शासन प्रणाली होती है, अलग अलग शासन व्यवस्थाएं होती है, जहां पर गांव के प्रधान और जो धार्मिक प्रधान होता है वो अलग अलग है। इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे, समझ लेना इस चीज को। इससे पहले जब हमने मांझी परगना शासन व्यवस्था पढ़ा था तब हमने जाना कि गांव का प्रधान मांझी शासन व्यवस्था में मांझी ही होता है। लेकिन हम यहां पर चूंकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो गांव का प्रधान कहलाएगा वो मुंडा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है। आराम से इन सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा और याद रखना कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है, डाकुआ होता है। मैं बार बार इन सब चीजों को कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाया था मांझी शासन व्यवस्था, वहां पर जोग मांझी के बारे में मैंने बताया था कि मांझी का सहयोग और लोगों तक उसका संदेश पहुंचाने का काम जोग मांझी का होता है। लेकिन यहां आपको याद रखना है चूंकि गांव का प्रमुख मुंडा है तो यहां पर जो उसका सहयोगी का नाम दिया गया है इस शासन व्यवस्था में वो डाकुआ के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस प्रश्न का डाकुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न ये कहता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा कौन सा कार्य करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी कि मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है और इसका जो कार्य होता है, इसका प्रशासनिक कार्य इसी के पास होता है, न्यायिक कार्य इसी का
पास होता है और राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? मुंडा करता है। याद रखिएगा ये तीनों कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो जब भी धार्मिक प्रधान की बात आती है तो हमारे मन में, हमारे जहन में सिर्फ पाहन याद आता है। लेकिन हमने इससे पहले जो पढ़ा मांझी परगना, उसमें मैंने नायके के बारे में आप सभी को बताया। तो याद रखना, अगर हमने मांझी परगना में नायके पढ़ाया तो यहाँ पर जो टर्म किया गया है वो दिवरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा गाइस कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो दिवरी कहलाता है। और सवाल ये पूछेगा कि दिवरी का सहयोगी कौन होता है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दिवरी का सहयोगी कौन होता है? तो इस प्रश्न को भी आप याद रख लेना कि दिवरी का जो सहयोगी होता है वो यात्रा दिवरी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर यात्रा दिवरी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। और आज का अगला सवाल कहता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? चूंकि मैंने आपको बताया कि मुंडा का सहयोगी डाकुआ होता है, तो इसी का जो कार्य होता है वो मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य डाकुआ का ही होता है। बहुत ही आसान सवाल है, बस चीज़ों को समझना है कि हर एक शासन व्यवस्था में हर एक शासन प्रणाली होती है जहाँ पर गांव का प्रमुख कोई अलग होता है, जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है वो अलग होता है। बस ये चीज़ माइंड में आपको सेट करना है कि चूंकि हम हो जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हमको मुंडा यहाँ पर गाँव का प्रमुख है, डाकुआ उसका सहयोगी है और डाकुआ ही लोगों तक मुंडा के आदेशों को पहुँचाने का कार्य करता है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल ये कहता है कि अंग्रेजों द्वारा मुंडाओं को अपने गांव से 1 रुपया वसूल कर उसमें से कितना मानकी के पास जमा करने के लिए तैयार किया गया था? तो 12 आना जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। याद रखिएगा 12 आना। अगला सवाल जो है वो है कि संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र को कितने पीर में विभाजित किया गया था या फिर किया गया है? बहुत ही आसान सवाल है, आंसर जो होगा वो होगा 26। जी हाँ, याद रखिएगा मैंने आप सभी को बता दिया था कि संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र को 26 पीर में विभाजित करा गया था। याद रखना, जिसमें से कुछ बड़े बड़े पीर थे जैसे कि सारंडा, बारा, थाई, अवोला आदि कुछ ऐसे बड़े बड़े पीर हुआ करते थे। याद रखिएगा 26 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये पूछता है कि मुंडा मानकी शासन प्रणाली झारखंड के किस क्षेत्र में अभी भी प्रचलन में है? चूंकि हमने कोल्हान की बात करी है, याद रखिएगा कि मुंडा मानकी शासन जो प्रणाली है वो प्रचलन में है, अभी भी किस क्षेत्र में है? तो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं और आज का ये अगला सवाल कहता है कि किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज है, लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। एक सवाल पूछा गया था विल्किंसन रूल कब बना था? ये सवाल पिछली बार आपके इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे विल्किंसन रूल के विषय में। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विल्किंसन रूल 1837 में। याद रखना, बहुत ही आसान सवाल। 1830 से 32 ईस्वी में कर वसूली और अंग्रेजों के जो मनमानी के विरोध में कोल विद्रोह का दमन के बाद एक समझौता हुआ था। आप सभी को पता होगा कोल विद्रोह के बाद एक समझौता हुआ था। उस समझौते में क्या हुआ था? उसके परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना तथा आगे गवर्नर के एजेंट के रूप में 1837 ईस्वी में थॉमस विल्किंसन ने सभी ग्राम जो है जो यानी कि ग्राम के प्रधान जो थे मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित किया और मानकी मुंडा के पदों को वंशानुगत मान लिया। याद रखिएगा कि विल्किंसन रूल 1837 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे हमने कर लिया, आपको हमने रिवीजन करा दिया। उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत हमारी नज़र आ रही है
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दे दिए जा रहे हैं और याद रखना टेलीग्राम खास करके ज़रूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम से आपको जो सारे हमारे लेटेस्ट अपडेट हैं वो प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ जहां पर हम ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के गाइडलाइन का पालन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए और मास्क लगाना ना भूले। जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे एंड्रॉयड ऐप पे पूरी क्लासेस जो है जेपीएससी की पूरा फुल कंटेंट के साथ प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो 6201279300 पे आप मैसेज कीजिए, या तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप झारखंड वॉरियर विजिट कीजिए जहां पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज।